कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस गैलेक्सी में काफी सालों पहले गीगैक्स नाम के एक ग्रह पर काफी शक्तिशाली क्रीचर रहता था और अपनी शक्तियों से वो काफी सारे ग्रह और गैलेक्सीज को तबाह करते जा रहा था। अब यूनिवर्स के बाकी कुछ ग्रहों के शक्तिशाली एंटिटी सामने आई और उन्होंने साथ में मिलकर इस क्रीचर से लड़ाई की और उसे अर्थ पर कहीं पे कैद कर दिया था। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम अर्थ में ल्यूक और मिमी नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो कि भाई बहन थे और ये लोग क्रेजी बॉल नाम का एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें जो भी हारेगा उसे जमीन में दफना दिया जाने वाला था। इसलिए ये दोनों भी एक गड्ढा खोदने लगते हैं, लेकिन इन्हें खड्डा खोदते हुए रात हो जाती है और तभी ल्यूक को जमीन में एक कॉफिन मिलता है जिसे देख वो काफी हैरान था। उस कॉफिन के ऊपर लाल रंग का एक जेम लगा हुआ था जो कि असल में उसी इविल क्रीचर का कॉफिन रहता है। अब यहाँ पे मिमी कॉफिन में से वो जेम निकाल लेती है, लेकिन तभी कॉफिन हिलने लगता है और बहुत ही ज्यादा आवाज आने लगती है। दोनों भी डर जाते हैं और इसीलिए अपने पेरेंट्स से कॉफिन को छुपाने के लिए ये दोनों कॉफिन पर मिट्टी डालकर उसे छुपा देते हैं। जिसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन इनके जाते ही क्रीचर जिंदा होकर कॉफिन में से बाहर आ जाता है। वो क्रीचर आसपास देखने लगता है और इनके घर से निकल जाता है। फिर जाकर वो एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे उसे 3 चोर मिलते हैं। अब ये क्रीचर इंसानों को पहली बार देख रहा होता है और इसीलिए वो चोरों से कहता है कि तुम लोगों की स्किन काफी नाजुक है और ये कहकर क्रीचर उनमें से 2 चोरों को मार देता है। पर जब वो तीसरे को मारने जाता है तब वो चोर क्रीचर से कहता है कि मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। जो सुनकर क्रीचर कहता है तो फिर अब से तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और वहाँ से चला जाता है। वही अब अगली सुबह ल्यूक और मिमी के पेरेंट्स को गार्डन में उसी गड्ढे के बारे में पता चलता है। इनके पेरेंट्स का नाम होता है सुजैन और ग्रेग। वही दूसरी जगह ल्यूक और मिमी भी काफी परेशान थे क्योंकि वो देखते हैं कि गार्डन में से कॉफिन भी गायब हो चुका है। अब रात के समय में वे लोग वापस से गार्डन में आते हैं और उन्हें उस क्रीचर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए ये लोग उसी फैक्ट्री में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें वही तीसरा चोर मिलता है जिसका शरीर हम देखते हैं कि फ्रीज हो चुका था, पर वो चोर अभी भी जिंदा रहता है मगर उसका दिमाग किसी दूसरे दुनिया में जा चुका था। वो ये देखकर ल्यूक और मिमी डर गए रहते हैं और इनके इसी डर को स्मेल करते हुए वो क्रीचर इनके सामने आता है। इन दोनों छोटे बच्चों को देखकर क्रीचर सोचता है कि ये इंसानों की छोटी प्रजाति है। जिसके बाद वो क्रीचर ल्यूक और मिमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्रीचर मिमी के हाथ में वो जेम देखकर रुक जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये जेम द जेम ऑफ प्रेक्सिडाइस है और ये हीरा जिसके पास भी होगा वो क्रीचर उसका गुलाम बन जाएगा। इसीलिए वो क्रीचर मिमी से उस जेम को लेने की कोशिश करता है और उसे डराने लगता है, लेकिन मिमी काफी बहादुर लड़की रहती है। उसे उस जेम की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है और ये भी समझ आता है कि इस पत्थर के थ्रू वो उस क्रीचर से कुछ भी करा सकती है। अब उस क्रीचर को टेस्ट करने के लिए मिमी उसे ऑर्डर देती है कि वो ल्यूक को हवा में उछाले। क्रीचर ल्यूक को हवा में उछालने तो लगता है, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है कि वो इंसानों से ऑर्डर ले रहा है। इसीलिए वो मिमी से कहता है कि मैं जैसे ही आजाद होऊंगा मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा और ये कहकर वो मिमी को उस चोर की तरफ इशारा करता है जैसे उसे मारा था। लेकिन तभी ल्यूक गलती से उसी चोर के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण चोर का शरीर नीचे गिरता है और इससे उस चोर की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और उसे मुक्ति मिलती है। और ये देखकर ये दोनों भी हंसने लगते हैं और क्रीचर को काफी गुस्सा आता है, पर मिमी को इन सारी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस क्रीचर से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तो क्रीचर कहता है मेरा कोई भी नाम नहीं है, लेकिन पूरा यूनिवर्स मुझे द आर्क ड्यूक ऑफ नाइटमेयर से जानता है। लेकिन मिमी कहती है ये नाम तो अच्छा नहीं है और इसीलिए आज से तुम्हारा नाम साइको गोरेमैन है और मैं शॉर्ट में तुम्हें पीजी बुलाऊंगी और इसीलिए इस क्रीचर को हम मूवी में पीजी इसी नाम से बुलाएंगे। लेकिन पीजी इन सारी चीजों से काफी गुस्सा और परेशान हो चुका था क्योंकि उसके पास इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद मिमी जैसे छोटी बच्चों के इशारे पर वो नाच रहा था। इसीलिए पीजी एक प्लान बनाता है और वो सोचता है कि जैसे ही मिमी और ल्यूक यहाँ से चले जाएंगे वो भी कहीं चला जाएगा ताकि मिमी उसके ऊपर काबू ना कर सके। लेकिन मिमी को उस पत्थर की शक्तियों के बारे में पता रहता है
इसीलिए मिमी पीजी को उनके वापस आने तक उसे फैक्ट्री में ही रुकना पड़ेगा ये ऑर्डर देती है, जिसके बाद मिमी और ल्यूक वहाँ से चले जाते हैं और क्रीचर को उधर ही रुकना पड़ता है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और हम प्लैनेटरी एलियंस नाम के एक एलियन ग्रुप को दिखाया जाता है जिनका काम यूनिवर्स की रक्षा करना होता है। और हमें पता चलता है कि इन्हीं एलियंस ने उस क्रीचर यानी पीजी को सदियों पहले पृथ्वी पर कैद कर दिया था। लेकिन जब उस क्रीचर को कैद किया था तब इन्हें पता नहीं था कि इंसान आगे चलकर इतने समझदार बनेंगे और उस क्रीचर को खोल देंगे। अब यहाँ पे पीजी तो आजाद हो चुका था, ये इन्हें पता चल जाता है और इसीलिए पीजी को मारने के लिए एलियन सबसे शक्तिशाली एलियन जिसका नाम पेंडोरा था उसे पृथ्वी पर भेजने का फैसला करते हैं। पर जाने से पहले पेंडोरा पृथ्वी से एक इंसान को बुलाती है जिसे एक बॉक्स में कैद करके पेंडोरा बॉक्स को क्रश कर देती है, जिसके बाद उस इंसान का डीएनए वो अपने शरीर पर लगाती है, जिसके कारण पेंडोरा उसी इंसान के रूप में आ जाती है। अब यहाँ पे अर्थ पर ल्यूक और मिमी एलिस्टर नाम के अपने एक दोस्त को पीजी से मिलवाने के लिए लेकर आती है। ये लोग पीजी के लिए एक टीवी और कुछ किताबें भी लेकर आए होते हैं ताकि वो बोर ना हो। और ये लोग पीजी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी पीजी कहता है कि मुझे द टेम्पलर नाम के एलियंस ने गीगैक्स ग्रह पर गुलाम बना के रखा था, पर एक दिन मुझे वही लाल रंग का जेम मिला जिसे मेरे गैलेक्सी के प्राचीन शक्तिशाली एलियंस ने बनाया था। इसी जेम के कारण मेरे अंदर काफी शक्तियां भी आ गई थी, जिसके बाद मैंने द पलाडिन ऑफ ओबिसिडियन नाम की एक सेना भी बनाई थी और फिर मैंने एक एक करके कई ग्रहों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन कुछ शक्तिशाली एलियंस ने मिलकर इसी जेम की मदद से मुझे पृथ्वी पर कैद कर दिया। अब यहाँ पे पीजी की यही कोशिश रहती है कि वो किसी भी तरह मिमी से उस जेम को वापस ले ले ताकि वो फिर से गैलेक्सी को तबाह करना शुरू कर सके। अब यहाँ पे पीजी की कहानी सुनकर किसी को भी मजा नहीं आता है और इसीलिए ये तीनों घर चले जाते हैं। लेकिन आज मिमी पीजी को टीवी देखने और किताबें पढ़ने का ऑर्डर देती है, पर पीजी को एक आइडिया आता है और वो टीवी के जरिए अपनी बची हुई सेना को कांटेक्ट करता है और उन्हें भी पृथ्वी पर बुलाता है ताकि मिमी से वो जेम ले सके। तो यहाँ पे घर आने के बाद ल्यूक और एलिस्टर वीडियो गेम खेलने लगते हैं, पर इनके कारण मिमी अकेले पड़ जाती है और इसीलिए वो पीजी को वापस अपने पास बुलाती है। तो यहाँ पे एलिस्टर भी मिमी के साथ खेलना नहीं चाहता था, इसीलिए मिमी गुस्से में पीजी को ऑर्डर देकर एलिस्टर को एक बड़े से ब्रेन में बदलवा देती है। लेकिन इसी बीच में वहाँ पे ग्रेग और सूजन भी आते हैं और पीजी को देखकर काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें मिमी बताती है कि वो खुद पीजी को कंट्रोल करती है, इसीलिए सूजन और ग्रेग का डर भी खत्म हो जाता है और ये सभी लोग पीजी को अपने घर में वेलकम करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। पीजी अब मिमी के साथ उन्हीं के घर में रहने लगता है और जहाँ पर भी ल्यूक और मिमी जाते थे पीजी भी उसके साथ चला जाता था। पीजी को कोई भी नोटिस नहीं कर रहा होता है। ल्यूक और मिमी के लिए वो उनका अच्छा दोस्त बन गया था, तो वही पीजी ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा होता है और असल में वो बस अपने सेना का इंतजार कर रहा था, पर उसकी सेना को आने में काफी समय लगने वाला था और इसीलिए एक रात पीजी ल्यूक के सपने में जाकर उससे कहता है कि तुम मिमी से वो जेम चुरा लो ताकि हम दोनों मिमी के ऑर्डर से आजाद हो सके। तभी ल्यूक कहता है कि ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं अपने बहन को धोखा नहीं दे सकता। अब अगले दिन मिमी पीजी को क्रेजी बॉल खेलना सिखा रही होती है कि तभी वहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो दोनों पीजी पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन पीजी को कुछ भी नहीं होता और तभी पीजी एक पुलिस ऑफिसर को ब्रेनलेस क्रीचर में बदल देता है, लेकिन वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को छोड़ देता है ताकि वो जाकर लोगों को उसके बारे में बताए और लोग उससे डरने लगे। और जब ऑफिसर सबको इसके बारे में बताता है तब कोई भी इस पुलिस ऑफिसर की बात पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद ये सभी लोग घर जाने लगते हैं। पर तभी इन्हें पीजी की सेना मिलती है। अब इसकी सेना आने के बाद पीजी अपने सेना को ऑर्डर देता है कि मिमी से वो जेम वापस लेकर उन दोनों को भी मार दे। लेकिन यहाँ पता चलता है कि पीजी की सेना तो असल में पीजी को ही मारने आई थी, क्योंकि जब से उसे अर्थ पर कैद कर दिया था पीजी की सेना आजाद हो गई थी और काफी अच्छे से रह रही थी। लेकिन अब पीजी के आने के कारण वो वापस से उसकी गुलाम हो सकती थी, इसीलिए वे लोग उसे मारना चाहते थे। लेकिन पीजी अकेले ही इन सब का सामना कर सकता था और पीजी को भी ये समझ आता है। लेकिन मिमी उसे कुछ भी ना करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि पीजी ने ही खुद अपनी सेना को यहाँ पे मिमी और ल्यूक को मारने के लिए बुलाया था। अब यहाँ पे पीजी मिमी को कहने लगता है कि तुम ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकती और मुझे अपनी सेना से युद्ध करना है। लेकिन मिमी कहती है कि मैं अपने ऑर्डर वापस ले लूंगी अगर तुम मुझसे माफी मांगते हो तो।
लेकिन पीजी उससे माफी नहीं मांगता। लेकिन थोड़े समय के बाद पीजी की हालत खराब होने लगती है और इसीलिए मजबूरी में उसे मिमी से माफी मांगनी पड़ती है, जिसके बाद मिमी अपने ऑर्डर्स वापस लेती है और तभी पीजी अपने ही आर्मी के साथ लड़ते हुए उन्हें मार देता है। अब यहाँ पे पीजी उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है जो कि अब क्रीचर बन चुका था। लेकिन इन सारे लड़ाई के कारण पीजी की हालत खराब हो चुकी थी और अगर अब उसे अपना जेम वापस नहीं मिला तो वो मर जाएगा। लेकिन मिमी को पता रहता है कि उसने अगर जेम वापस लिया तो पीजी इन सबको मार देगा और इसीलिए मिमी पीजी के जरिए अपने पिता को मैसेज भेजती है कि वो उन्हें आकर यहाँ से लेकर जाए। कुछ देर के बाद यहाँ पे उसके पिता ग्रेग आकर इन्हें अपने गाड़ी से घर लेकर आते हैं और घर के बाहर उन्हें पेंडोरा दिखाई देती है। पेंडोरा इन लोगों से कहती है कि मुझे पीजी को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे पीजी भी समझ चुका था कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि पेंडोरा एलियन है और ये सारे गैलेक्सीज को तबाह करती है। अगर इसने मुझे मार डाला तो ये अर्थ ये लोगों को भी मार देगी। अब इनमें बहस शुरू होती है। वही लूक और सुजान पेंडोरा के साइड से थे, जबकि ग्रेग और मिमी पीजी के साथ होते हैं और इसीलिए ग्रेग गाड़ी लेकर वहाँ से इन्हें लेकर निकल जाता है और फैक्ट्री आता है, जहाँ पे पीजी मिमी से कहता है कि अगर मैं मारा गया तो पेंडोरा को कोई भी नहीं रोक सकेगा। जिसे सुनकर मिमी जेम देने के लिए तैयार हो जाती है, पर इसके बदले में मिमी पीजी से प्रॉमिस करवाती है कि वो उसके परिवार को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन तभी मिमी को पता चलता है कि उसके पास से जेम गायब हो चुका है। तो वही दूसरी तरफ पेंडोरा सुजैन को पानी में कुछ मिलाकर देती है, जिसे पीकर सुजैन भी एक टेम्पलर यानी उसी की तरह एलियन बन जाती है। जिसके बाद वो इन दोनों को भी लेकर फैक्ट्री आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जेम ल्यूक के पास होता है। यहाँ पे पेंडोरा पीजी को पकड़ लेती है और दोनों में भी लड़ाई होती है, लेकिन उसे मारने से पहले वो पीजी की आखिरी इच्छा पूछती है। पीजी कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम्हारे साथ क्रेजी बॉल खेलना है। जिसके बाद ये लोग क्रेजी बॉल खेलने लगते हैं, जिसमें मिमी जीत जाती है और वो पेंडोरा को वापस जाने का ऑर्डर देती है। पर पेंडोरा उल्टा मिमी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सुजैन आकर बचा लेती है और तब ल्यूक और सुजैन को पेंडोरा कितनी बुरी है ये पता चलता है। लेकिन इसी बीच में पीजी को भी उसका जेम मिल गया होता है, जिसके बाद वो एक हड्डी निकाल कर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और पेंडोरा के साथ लड़ने लगता है और इसी लड़ाई में पीजी जीत जाता है और अंत में वो पेंडोरा को ही खा जाता है। जिसके बाद पीजी मिमी को वो जेम वापस देता है और कहता है कि मुझे अब इस जेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने दिन तुम्हारे साथ रहने के बाद समझ आया है कि असली शक्ति दरअसल प्यार और अपनापन है, जो तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे दिया था। जिसके बाद इन सबको धन्यवाद कहकर पीजी एक पोर्टल खोलकर वहां से अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं चला जाता है। अब अगले सीन में हमें न्यूज से पता चलता है कि पीजी अमेरिका को छोड़कर किसी दूसरे देश को तबाह कर रहा है, क्योंकि उसने मिमी को उसके परिवार को ना मारने का प्रॉमिस किया था। तो वही ल्यूक का दोस्त अलिस्टर अभी भी ब्रेन बना रहता है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।